नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इतने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स होने के बाद भी हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, और वो है कि हम इस टाइप की ठगी को रोक पाने में असफल हो रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो हो कि डिजिटल अरेस्ट में नहीं फंसना है, या फिर हमारे द्वारा कई सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए जाना, सब कुछ फेल साबित हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा हम सबकी गलती है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम और ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं मार्केट में, और ज्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर करें कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी व्यवस्था हमारी सरकार में नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, फरेब है, झूठ है, स्कैम है माय डियर फ्रेंड्स। आप सोच के देखिए, 23 करोड़ रुपए खुद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिनका नाम नरेश जी है, जो कि दिल्ली के हौज खास इलाके में रहते हैं, उन्होंने खुद ठगों के अकाउंट में 23 करोड़ रुपीस भेज दिए। अगर एग्जैक्ट अमाउंट की बात करूं तो 22 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास, ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए के आसपास। अगला टारगेट कौन होगा, मैं या आप? ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। इन व्यक्ति के, अगर मैं नरेश जी के बारे में अगर आपको बताऊं ये कौन व्यक्ति हैं, तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आप क्या, नरेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। और ये न्यूज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट आवर सोसाइटी नो about the reality of Indian, kind of people who are extremely emotional, who really love their, what do you call the इज्जत। मतलब इतनी प्यारी हम लोगों को अपनी इज्जत, हम इतना ज्यादा डरते हैं लोगों के बीच में अपना नाम खराब होने को लेकर के। भले ही हमने कोई क्राइम किया भी नहीं है, तब भी हमें लगता है कि नहीं भाई इसको किसी को मत बताना। और उसके चक्कर में इन्होंने भेज दिए 23 करोड़ रुपए साइबर ठगों के अकाउंट में। पूरी न्यूज क्या मैं आपको बताता हूं, हुआ क्या है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आप में से कोई भी एजेंट, मैं फिर से वही डिस्क्लेमर, सीरियस हो भाई तभी मेरी वीडियो को देखना। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, डंकी की चोट पे बोल रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कोई भी ऐसा एजुकेटर आज के डेट में काम नहीं कर रहा जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इस लेवल पे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए तो कृष्णा लोधियाल एकेडमी में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, और निष्पक्ष, बिल्कुल अनबायस्ड बात करते हैं। हम चाहें तो करोड़ों रुपए अभी तक बना सकते थे। कुछ भी फ्रॉड, कुछ भी बातें आपको बता करके किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का या किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के पेड प्रमोशंस करके आपको बेवकूफ बना के हम करोड़ों रुपए छाप सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया बिकॉज वो गलत है। हम भले ही आज छोटे से ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर्स के दम पे कर रहे हैं, अपने एडवाइजर्स के दम पे कर रहे हैं, आपकी शुभकामनाओं के साथ कर रहे हैं। थोड़ा ही है लेकिन सुकून है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप भी सुकून में रहो और ऐसे जाल में मत फंसो माय डियर फ्रेंड्स कि थोड़ा सा ज्यादा कमाने के लालच में और आलतू फालतू चीजों के चक्कर में मत फंसो। ये न्यूज ये है, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं नरेश जी, ये दिल्ली के हौज खास में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और ये एक बैंकर हैं। डू यू बिलीव? बैंक में अच्छे खासे टेन्योर पर ये जॉब कर चुके हैं, बैंकर रह चुके हैं, इनको बैंकिंग सिस्टम का सब कुछ मालूम है। बावजूद इसके ये इस स्कैम में इस कदर फंसे, और 1-2 दिन के लिए नहीं, लगभग 1.5 महीने के लिए। अगस्त में कहीं फर्स्ट वीक के अगस्त से इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया, और सितंबर 4-5 तारीख तक ये डिजिटल अरेस्ट रहे। उसी घर में इनकी बेटी रहती है, उसी घर में नौकर रहता है, लेकिन किसी को कानों कान इन्होंने खबर ही नहीं पहुंचाई, क्योंकि इनको ब्रेन वॉश इस लेवल पे कर दिया गया था कि बैंकर होने के नाते भी ये नहीं समझ पाए कि इन्होंने 22-23 करोड़ रुपए किसी स्कैमर के अकाउंट में डाल दिए हैं। शुरुआत होती है कहानी से, जहां पर इनके लैंडलाइन नंबर पे एक कॉल आता है। नरेश जी के लैंडलाइन नंबर पे कॉल आता है कि जी, एक मैडम कॉल करती है मुंबई से, बोलती है कि सर आपके लैंडलाइन नंबर की कॉपी करके मुंबई में कई सारे जो है नए अकाउंट खोल दिए गए हैं बैंकों में, और जिनका सीधा सीधा कनेक्शन 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग करके बाहर विदेशों से उस अकाउंट में फंडिंग हुई है, जिसका यूज पुलवामा अटैक में किया गया था। और इसके लिए एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आपको रडार पे ले लिया है, और अब आप हमारे पास अरेस्ट हो चुके हैं। आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसकी फटाफट उन्होंने
उनके लेटर हेड में उन्होंने जाली दस्तावेज अपने पता नहीं किसी अंकित तिवारी के नाम से बड़े लीडर का या जो बड़ा कोई अधीक्षक होगा या जो बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसका आईडी कार्ड सब भेज दिया। 23 करोड़ रुपीज के साइबर ठगी कैसे हुई, कैसे आप इससे बचोगे, इनकी कहानी से समझिए। क्योंकि दिल्ली के 78 वर्षीय रिटायरमेंट बैंकर हैं नरेश मल्होत्रा, एक समझदार व्यक्ति थे, बैंकर थे, लेकिन फिर भी जाल में फंस गए। तो फिर आप किस खेत की मूली हो मेरे भाई? ये मत बोलो कि भाई मैं एमबीए वाला बंदा हूं, मैं तो सीए हूं, मैं तो एडवाइजर हूं, मैं तो सीएफपी हूं। आप जो हो सो हो। इस न्यूज से आप इस केस स्टडी से समझने की कोशिश करिए। 23 करोड़ रुपीस को बोला जा रहा है इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल फ्रॉड का मामला। ये मजाक नहीं है। 23 करोड़ रुपए कोई बुजुर्ग व्यक्ति सोच समझ करके किसी अकाउंट में भेज रहा है। सोचो किस लेवल पे ब्रेन वॉश किया गया होगा। ठगों की चालाकी देखिए। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और मुंबई पुलिस का अधिकारी बनने का दावा किया। डर का माहौल, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे झूठे आरोप जब किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास लगते हैं ना, उसकी हालत खराब हो जाती है, फट जाती है नॉर्मली। और उसको लगता है कि भाई ये क्या हो गया, क्या करूं मैं इससे बाहर निकलने के लिए, क्या चाहिए आपको बताओ सर। तो यही इन्होंने भी किया। तत्काल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर घर पर कैद किया जाता है। आपको बोल दिया जाता है आप किसी से बात नहीं कर सकते। अगर कोई घर में मेंबर है तो उसको इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। हमने आपके घर के सामने लोग लगा दिए हैं, सब निगरानी में हो, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। चोर लोग ऐसा ही करते हैं माय डियर फ्रेंड। डिजिटल अरेस्ट में ये कानूनी नाम तरीके से बिल्कुल मान्य नहीं है। अगर आपने कोई क्राइम कर भी दिया है, मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आप इस बात को अपने किसी लीगल एडवाइजर से भी पता कर सकते हो। इंडिया में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे चल रही है। इतने बेवकूफ लोग हैं हमारे इंडिया में, पढ़े लिखे अनपढ़ों का देश है हमारा इंडिया। इतनी बार बताने के बाद भी, इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद भी लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर कुछ होता है तो उसका नाम है फ्रॉड, स्कैम, धोखेबाजी। ये होता है। असली तथ्य कोई भी सरकारी एजेंसी या फोन वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती है। ठगों का हथकंडा डर और मानसिक दबाव डालकर के पैसा निकलवाना, यही इनका डर है और कोई डर नहीं है। देखिए नरेश जी की गलतियां क्या थी, इन गलतियों से सीखिए, डर में आकर। और मैं आपको प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के पांव पड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप एक सुलझे हुए एडवाइजर हैं, तभी मेरी वीडियो देख रहे हैं। लल्लू पंजू एडवाइजर मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एक सुलझे हुए और एक इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हो जो मेरी वीडियो को देखते हो। इसके लिए बहुत बहुत आभार है। लेकिन अगर आप मुझे मानते हो तो मेरा एक प्लीज काम करो, आज इस वीडियो को देखने के बाद में तुरंत अपनी एक वीडियो शूट करो, उसमें इस जानकारी को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो और एक अवेयरनेस वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दो। जितने आपके क्लाइंट से हर किसी को डाल दो मेरे भाई, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा उनके लिए। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, डर में आकर के फैसला लिया, सरकारी नाम सुनते इनकी हेकड़ी निकल गई, बिना जांच के इन्होंने उन लोगों पे विश्वास कर लिया, अकेले डिसीजन लिया, किसी से पूछा भी नहीं। ठीक है। परिवार या नजदीकी लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया। बैंकर आदमी ने ऐसा गलती किया। पहचान की जांच नहीं करी, कॉल करने वाला कौन है, क्या है, फर्जी दस्तावेज आ जाने से कोई आधार कार्ड की कॉपी, मैं किसकी बनाने बताओ, मुझे एआई आता है, मैं एआई एक्सपर्ट हूं, मैं किसी की भी फोटो को, किसी की भी वीडियो को कुछ भी बना सकता हूं। और यही आज के डेट में फ्रॉड करने के लिए लोग यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? देर से शिकायत की, 1 महीने बाद समझ में आ रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। समय रहते पुलिस की कोई हेल्प नहीं ली गई तो पैसे कैसे गायब हुए, देखिए इस क्रोनोलॉजी को समझिए। कई खातों में पैसे ट्रांसफर करे गए, लगभग 400 ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा कुछ हुए, हजारों बार अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए, परतों में बंटवारा किया गया, अलग अलग अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए, कई बार अलग अलग लोगों के अकाउंट में पैसे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में पैसा ट्रांसफर किया गया और वापसी असंभव है। पैसा वापस पाना लगभग असंभव है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 2-2.5 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए एक अकाउंट से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लगभग 35,000 करोड़ की ठगी 1 साल में भारत में हो रही है। सरकार कंप्लीटली फेल है। सरकार के जुमले आपके घंटा कोई मदद नहीं करने वाले। सरकार के भरोसे बैठना बंद कर दो आप। डिजिटल अरेस्ट की पहचान क्या है? तत्काल घर में आपको बंद रहने का आदेश दे दिया जाएगा कि सर आप लॉक कर दो दरवाजा, आप जो है डिजिटल अरेस्ट हो सकते हो, आप कैमरा से हट नहीं सकते, ऐसा कुछ बोला जाएगा। तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाएगा, आपको उसको सीक्रेट रखने को बोला जाएगा। अब आपको सुरक्षा के नियमों में क्या करना है, कॉल करने वाले की पहचान को जांचिए। एआई टूल चैट जीपीटी में उसके आईडी डालिए और उसको पूछे कि इज इट अ स्कैम और लीगल डॉक्यूमेंट। चैट जीपीटी आपको कुछ तरीके बता देगा, कुछ इंडिकेशन दे देगा कि नहीं ये मुझे फ्रॉड लग रहा है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है। परिवार से तुरंत सलाह मशवरा लो, इन्वॉल्व करो फैमिली को।
1930 एक हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट का, उस पर बात करो, बैंक को सूचित करो, अकाउंट ब्लॉक करवाओ अपना तुरंत। क्या नहीं करना है, सबसे पहले आपको डरना नहीं है, डर में आकर के कहीं पैसे नहीं भेजने। जहां पर पैसा ओटीपी, फ्रॉड, स्कैम, तस्करी, एनआईए, आतंकवाद, नाम सुन लिया समझ जाओ 100% फ्रॉड हो सकता है। अकेले में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठगों की बात को छुपाना नहीं है, उनको एक्सपोज करना है। और ये सब भी करने से पहले तो उन लोगों को बात ही खत्म करो, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, बोलो भैया मेरा एड्रेस जो है आपको पता है ही, मैं कौन हूं क्या हूं, तो एक काम करो हमारे थाने में आ जाओ, थाने में मिलके बैठ के बात कर लेते चाय पी करके। अगर मैंने इतना ही बड़ा देशद्रोह कर दिया है या मैंने ऐसा कुछ कर दिया है तो आ जाओ, आपके जो चार्जशीट है, जो ऑर्डर है आपके पास सुप्रीम कोर्ट के, सबको लेके घर पे आ जाओ, मैं आपका स्वागत करूंगा, घर में खाना वाना भी बना के रखूंगा। ऐसे मजे लेकर के फोन कट कर दिया करो। याद रखें, डिजिटल अरेस्ट एक झूठा डर है जो कि इल्यूजन है बहुत बड़ा। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, भारत सरकार का आदेश है। सबसे पहले परिवार को बताएं, और 1930 ये एक नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। सचेत रहें, सुरक्षित रहें, तत्काल संपर्क करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 24/7 आपकी सेवा में अवेलेबल है। ऑनलाइन शिकायत करना है तो cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है, वहां पर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, या 100 नंबर डायल कर दो, पुलिस वाले तुरंत आपके पास आ जाएंगे, वो खुद ही बता देंगे भाई तुमने क्या कांड किया क्या नहीं किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है। माय डियर फ्रेंड्स, समय के अभाव के कारण थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा था, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, बट ये मेरी कमिटमेंट थी कि रोज आपके साथ में एक वीडियो शेयर करनी है, एक अपडेट आपको देना है। बहुत अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज आपको बताना, इसके लिए मैं आप माफी चाहता हूं, थोड़ा जल्दीबाजी में बता रहा हूं तो प्लीज। लेकिन अगर हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस क्यूआर कोड पे आप अपना जो है सपोर्ट हमें जरूर करें। अगर आप चाहते हैं हम डेली आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आए, और भी हमने बहुत सारे कमिटमेंट जो आपको दिए उस पर हम पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे और भी वीडियोज हमने आपके लिए यहाँ पे बनाई हैं, हमारे चैनल पर लगभग 1000-1500 वीडियोज हमने बना दी हैं। आप उनको देखिए, अपना काम आगे बढ़ाइए, सतर्क रहिए, सावधान रखिए, कमीशन वमीशन के चक्कर में मत पड़िए। आप एजेंसी मॉडल से एडवाइजर मॉडल पे जाइए, और उसके बाद में आप ध्यान दीजिए कि आपके साथ में ऐसा कोई फ्रॉड ना हो आपके घर परिवार में। अगर मेरा भाई कोई गांव में है या उसके आपके मम्मी पापा गांव में हैं, प्लीज 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 उनको वीडियो बना करके सचेत करिए कि पापा मम्मी ऐसा कोई भी अगर कॉल आता है या ऐसे ऐसे पैरामीटर दिखते हैं आपको, कोई आपके ऊपर आरोप लगाए, कोई ऐसा बोले जी आपका नंबर वहां है, कोई उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, कोई वहां पे आपको गलत पार्सल आपके नाम पे एयरपोर्ट पे आपके नाम से सीज हो गया, ये हुआ, तो सीधा सीधा फोन डिस्कनेक्ट करना। ये फ्रॉड है आपको लूटने के लिए, ऐसा प्लीज समझाइए माय डियर फ्रेंड्स। गांव में बहुत बेचारे हमारे लोग सुसाइड कर रहे हैं जिनके साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है। प्लीज, बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, बीइंग अ वेल्थ मैनेजर, अपने आप को तो आप लाइफ एडवाइजर भी बोलते हो मेरे भाई, तो जो अपने आप को लाइफ एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ भी बोलते हो, इट इज आवर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट आवर सिटीजंस नो अबाउट दिस बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ डिजिटल अरेस्ट व्हिच आई वुड लाइक टू एक्सपोज टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं, इस वीडियो का फीडबैक मेरे गूगल पेज पर जाके दो। YouTube पे तो कमेंट करना ही है आपको, प्लीज आप बड़ी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन YouTube मतलब गूगल माई बिजनेस का कृष्णा लोधियाल एकेडमी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रहा हूं। प्लीज कृपा करके अपना फीडबैक थोड़ा डिटेल में डालो यार। थैंक यू मत लिखो, डिटेल में आपको कैसा लगा मेरा काम, मेरा बताने का स्टाइल, मेरा फैक्ट्स और मेरा तरीका या मेरे जो सिस्टम्स, जो टेक्नोलॉजी आपको है, जो मैं डिजिटल बोर्ड पे बता रहा हूं, सारा एक्सपीरियंस डिटेल में बताओ ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ कृष्णा भाई क्या काम कर रहा है आपके लिए। प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन हो तो कमेंट करके बताइए और फीडबैक में आप डाल दीजिए, डेफिनेटली मैं उस पर काम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। बाय बाय।